अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, अभी तक की दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स क्या है उसको जरा देखते हैं, और इस समय दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ रही है उसको जरा देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, सीटेट का जो पेपर है दोस्तों वो 5 जुलाई 2020 को ही होगा। अभी तक दोस्तों किसी भी प्रकार की ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसमें दोस्तों हम ये कह सकें कि पेपर जो दोस्तों सीटेट का होने वाला है उसको स्थगित किया जाएगा। इस समय दोस्तों एक और बड़ी अपडेट्स को हम आपको देते हैं पहले। जी हाँ दोस्तों, आप समझ जाएंगे कि पेपर आपका स्थगित हो गया या नहीं। देखिए यहाँ पर इस समय साइंस पेपर को लेकर हरियाणा बोर्ड की तरफ से आई ताजा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, साइंस का पेपर था यहाँ पर। अब आप कहेंगे इसका सीटेट से क्या लेना देना है। जी हाँ दोस्तों, इस समय देखिए देश भर में कहीं कहीं पेपर हो रहे हैं और कहीं कहीं दोस्तों स्कूल कॉलेजेस बंद हो रहे हैं। तो देखिए एक और अपडेट्स में कि मध्य प्रदेश में अगले आदेश तक नहीं खुलेंगे स्कूल कॉलेज एवं शिक्षण संस्थाएं। क्योंकि देखिए जो सीटेट का पेपर होता है वो पूरे देश में होता है। ऐसा तो है नहीं सिर्फ वो दिल्ली में होगा, यूपी में होगा या मुंबई में होगा। तो मतलब दोस्तों ये पेपर पूरे देश में होता है। तो अगर हम पूरे देश के अपडेट्स रखेंगे तभी दोस्तों हम एक सटीक जानकारी दे पाएंगे। तो अब आपके मन में दोस्तों एक सवाल उठता होगा कि पेपर होगा या नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, इस पर आप काफी कंफ्यूजन में होगा और बच्चे भी काफी टेंशन में है यार पेपर होगा कि रद्द हो जाएगा। देखिए दोस्तों दोनों अपडेट्स को हम पहले आपको बता देते हैं। एक तो मध्य प्रदेश की अपडेट है आपकी, ठीक है, और दूसरी अपडेट दोस्तों हरियाणा से निकल कर आई है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा बोर्ड की तरफ से क्या अपडेट्स आई है, क्योंकि सीटेट का पेपर पूरे देश में होता है उससे दोस्तों आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। क्योंकि इस समय काफी बच्चे कंफ्यूजन में आ रहे हैं, क्योंकि इस समय देखिए आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई होगी जुलाई को लेकर। क्योंकि इस समय लॉकडाउन था दोस्तों देश भर में, और उसमें कोचिंग संस्थाएं काफी हद तक बंद थी। काफी हद तक क्या 100% दोस्तों कोचिंग बंद थे, जितने मतलब आपके जो लोकल एरिया में कोचिंग्स होते हैं ऑनलाइन को छोड़कर सारी कोचिंग्स बंद रही होंगी। तो आप पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे। तो एक और सवाल आपका था, क्या 5 जुलाई 2020 सीटेट पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है। जी हाँ दोस्तों, ये कंफ्यूजन काफी छात्रों में इस बार है कि इस बार क्या नेगेटिव मार्किंग होने वाली है या नहीं। उसके बाद देखिए लैंग्वेज चुनने में छात्र करते हैं गलतियां। जी हाँ दोस्तों, इसमें भाषा का विकल्प होता है। भाषा वन में दोस्तों आप ले सकते हैं हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद दोस्तों भाषा टू में भी आपका हिंदी और इंग्लिश होता है। गलतियां यहीं से होती है आपकी। अगर दोस्तों आप भाषा वन में हिंदी को लेते हैं, इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भाषा टू में दोस्तों या तो आप इंग्लिश लीजिएगा या तो संस्कृत या जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो उसको ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे न्यू शिक्षक भर्ती 2020 और 21 की क्या अपडेट्स इसको देखेंगे इस वीडियो में। और कोरोना वायरस से बचकर सावधानी से दे सकेंगे आप पेपर। और पेपर में दोस्तों मास्क लगाकर जाना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो बिना मास्क लगाए अगर आप गए तो हो सकता है दोस्तों आपको लौटा दिया जाए। तो बिना मास्क लगाए दोस्तों आप पेपर देने भी मत जाइएगा, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। एक एक करके दोस्तों सारी अपडेट्स को हम देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में अगले आदेश तक नहीं खुलेंगे स्कूल कॉलेज और शिक्षण की संस्थाएं। देखिए आपका पेपर स्कूल कॉलेज में ही होता है। अगर दोस्तों ये बंद रहेगा तो आपका पेपर कैसे होगा इसको देखते हैं। तो फिलहाल क्या अपडेट्स है कि मध्य प्रदेश में स्कूल कॉलेज एवं शिक्षण संस्थाएं कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अभी नहीं खोली जाएंगी। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी के अनुसार प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह एसएन मिश्रा ने बताया, प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए राज्य शासन ने अनेक निर्णय लिए हैं, जिसके तहत स्कूल कॉलेज एवं शिक्षण संस्थाएं आगामी आदेश तक बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि भोपाल नगर निगम क्षेत्र में सभी दुकानें सप्ताह में 5 दिन तथा इंदौर उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के परामर्श के अनुरूप खुलेंगे। इन नगर निगम की सीमा के बाहर स्थित सभी प्रकार की दुकानें सामान्य स्थिति में खुली रहेंगी। तो दोस्तों ये सब बातें उन्होंने कहा है। और आपको बता दें मध्य प्रदेश में अब तक 210,935 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 465 मरीजों की मौत भी हुई है। जी हाँ दोस्तों, मरने वालों की जो तादाद है वो काफी ज्यादा है, तकरीबन 500 के करीब। अब देखिए साइंस पेपर को लेकर दोस्तों हरियाणा बोर्ड की क्या अपडेट्स इसको जरा देखते हैं। बात दोस्तों साइंस पेपर की नहीं, बात दोस्तों हो रही कि इस राज्य में दोस्तों पेपर कराने के लिए क्या दोस्तों आगे के दिशा निर्देश उसको हम जरा देखेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की विज्ञान विषय की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों से मांगी गई सहमति देने की अंतिम तिथि बोर्ड की ओर से 17 जून तक कर दी गई है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने यह जानकारी दी। 11वीं कक्षा में विज्ञान संकाय एवं विज्ञान विषय से जुड़े संस्थानों में दाखिला लेने वाले परीक्षार्थियों के लिए विज्ञान विषय की परीक्षा पास करनी जरूरी होगी। यह परीक्षा बोर्ड द्वारा जून माह के अंतिम सप्ताह में होगी।
सभी विद्यालय मुखिया ऐसे परीक्षार्थी जिनके द्वारा मतलब 11वीं कक्षा में विज्ञान संकाय में प्रवेश लेना है, उनसे सहमति लेकर बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए लॉगिन आईडी पर सूचना भेजेंगे। बोर्ड ने कहा कि जो स्कूल यह सूचना नहीं भेजेगी, ठीक है, भेजेगा, उसके लिए स्कूल स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो बहुत से ऐसे छात्र भी हैं जो स्वेच्छा से विज्ञान की परीक्षा देना चाहते हैं। हरियाणा बोर्ड ने ऐसे छात्रों के लिए कहा है कि स्कूल इन छात्रों से सहमति लेकर बोर्ड कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। शेष छात्रों का परीक्षा फल 4 विषय की आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंकों के औसत के अनुसार विज्ञान विषय के अंक मानते हुए परिणाम तैयार होगा। अब देखिए दोस्तों, बात ये हो रही है कि जो बच्चे पेपर देना चाहेंगे उन्हीं का पेपर होगा। विद्यालय परीक्षार्थियों से लिखित सहमति लेकर उनका 6 माह का रिकॉर्ड रखेंगे। ये सब दोस्तों अपडेट्स हैं। तो मतलब अब देखिए छात्रों से दोस्तों पूछा जा रहा है कम से कम यार कि पेपर हो या ना हो। अभी तक दोस्तों सीटेट से कुछ ऐसी अपडेट्स देखने को नहीं मिली कि सीटेट भी छात्रों से सहमति मांगे कि वो कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान परीक्षा देने को तैयार है या नहीं। इसकी जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी दोस्तों हम आपको देंगे। फिलहाल आप लोग अफवाह से सावधान रहिए। अभी तक परीक्षा स्थगित करने रद्द करने की कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं है। तो मतलब ये मानकर हम चलते हैं आज की डेट में 16 तारीख में, आज देर रात तक कि दोस्तों अपडेट्स में हम बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो फिलहाल अभी आपकी परीक्षा स्थगित होने का कोई भी चांस नहीं लग रहा है। अगर लगेगा तो हम आपको अपडेट्स करके दे देंगे और हो सकता है दोस्तों किसी भी समय अब आपका एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। बात दोस्तों हुई थी कि जून के तीसरे सप्ताह में आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। 2 सप्ताह निकल चुके हैं, तीसरा सप्ताह शुरू हो चुका है, 3rd वीक। तो अब किसी भी समय, किसी भी पल, किसी भी क्षण सीटेट 5 जुलाई 2020 का एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। अगर एडमिट कार्ड तीसरे सप्ताह तक नहीं आता तो फिर परीक्षा स्थगित वाली जो बात हो रही थी, रद्द वाली बात, वो दोस्तों सामने आ जाएगी। बस आपको कुछ और दिन इंतजार करने हैं, मैक्सिमम दोस्तों 21 तारीख तक। जी हाँ दोस्तों, 21 जून तक दोस्तों हो सकता है कि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि सीटेट 5 जुलाई का पेपर होगा या नहीं होगा। रोज के अपडेट्स में आप ताजा जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर ना तो पहले जो रेड कलर की सब्सक्राइब के बटन दिख रही है उसको हल्का सा टच कर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके बता दीजिए कि दोस्तों कहीं पर परीक्षाएं होने की बातें हो रही, कहीं पर दोस्तों स्कूल कॉलेज बंद रखने की बातें हो रही हैं। अब डिपेंड्स करता है दोस्तों कि वहाँ की सरकार क्या चाहती है। बिना सरकार के परमिशन के पेपर नहीं हो पाएगा क्योंकि लाखों की तादाद में छात्र घर से निकलेंगे पूरे देश में। तो अगर दोस्तों तैयारियां अच्छी नहीं हुई तो कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। तैयारियां ठीक ठाक हुई तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब आने वाले टाइम में कोरोना वायरस के साथ अब जीना सबको सीखना पड़ेगा। और दुनिया भर में दोस्तों जो कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं ना, चौंकाने वाले हैं। अब तक दुनिया भर में 81 लाख से अधिक केसेस आ चुके कोरोना के और 4,38,000 ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस के चलते। सबसे ज्यादा अमेरिका टॉप पर, 1,18,000 से अधिक लोगों की जान सिर्फ अमेरिका में जाती है। और दोस्तों हमारे देश में 9,915। हो सकता है दोस्तों जब ये वीडियो आप 17 जून की देख रहे हो तब तक दोस्तों ये आंकड़ा 10,000 को टच कर गया हो। ठीक है, तो अपडेट्स दोस्तों आपको मिलती रहेंगी, लेटेस्ट अपडेट्स, सारी अपडेट्स। तो फिलहाल परीक्षा रद्द की दोस्तों जो बातें हो रही थी, काफी कंफ्यूजन देखिए बरकरार है। जी हाँ, सिंपल सी बात है, छात्र इसीलिए मानसिक तौर पर परेशान हो रहे हैं कि पेपर होगा कि नहीं, क्योंकि आप देख रहे होंगे दोस्तों देश के विभिन्न हिस्सों में पेपर होना शुरू भी हो रहे हैं, लेकिन जो सीटेट का पेपर होता है दोस्तों ये पूरे देश में होगा। तो मतलब हर एक राज्य में दोस्तों तैयारियां पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ या दिल्ली में पेपर होगा या मुंबई में होगा या उत्तर प्रदेश में होगा या बिहार में होगा। तो अगर दोस्तों पूरे देश में तैयारियां ठीक ठाक होंगी, ठीक है, मतलब बिल्कुल सुचारू रूप से, तभी पेपर हो पाएगा। देखिए अभी भी ट्रेनें बंद चल रही है देश में, मतलब चल रही है, ये नहीं है कि दोस्तों रेगुलर चल रही है, क्योंकि जो बच्चे काफी ऐसे होते हैं जो सेंटर उनका थोड़ा घर से दूर होता है। कुछ बच्चे गांव से आते हैं जिनको दूर जाने के लिए बस का या ऑटो रिक्शा ये सब का दोस्तों मतलब नहीं होता है कि सहारा लेना पड़ता है। तो अगर तैयारियां पूरी होंगी तभी पेपर देखिए हो पाएगा। तैयारियां पूरी नहीं होती तो फिर बच्चे भी परेशान होंगे कि यार सेंटर तक हम पहुंचे कैसे। उसके बाद दोस्तों सेंटर को सैनिटाइज कराने ये सब की व्यवस्था भी सुचारू रूप से होनी चाहिए। नहीं तो आपको पता था जो भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे हमारे देश में मैक्सिमम स्कूल और कॉलेजेस ही थे। तो अगर व्यवस्था पूरी नहीं हुई तो फिर देखिए दिक्कत हो सकती है। देखिए एक बात और आपको बता दें, लैंग्वेज चुनने में आप गलतियां मत करिएगा जब सीटेट 2020 का पेपर दे रहे हो। याद रखिएगा मैक्सिमम छात्र दोस्तों हम आपको बता दें जो लैंग्वेज 1 होता है, हो सकता है आप भी दोस्तों उनमें से एक हो, तो लैंग्वेज 1 में दोस्तों मैक्सिमम छात्र क्या लेते हैं, वो हिंदी लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम छात्र बता रहे हैं, हम सभी बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत से छात्र इंग्लिश को भी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लैंग्वेज 2 में जो मैक्सिमम छात्र लेते हैं, फिलहाल हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर छात्र अधिकतर इंग्लिश लेते हैं या तो संस्कृत लेते हैं, ये 2 चीजें लेते हैं। इन बातों का जरा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
जल्दबाजी में अगर आप ये गलती करेंगे ना तो पूरा सीटेट बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन पूरे 30 क्वेश्चन पर फर्क डालता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने लैंग्वेज वन में मतलब आप गलती से, क्या होता है ना, लैंग्वेज वन में आपका हिंदी इंग्लिश दोनों दिया होता है। अब गलती कहाँ होती है इसको हम आपको बता देते हैं। अगर दोस्तों भाषा वन की बात करें तो उसमें ये लिखा रहता है दोस्तों, भाषा वन में आपका पहले यहाँ हिंदी भी दिया रहेगा और भाषा वन में ही दोस्तों, ठीक है, इंग्लिश भी दिया रहेगा। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले हिंदी भाषा वन में तो कर लिया, हिंदी कर लिया, और भाषा वन की इंग्लिश भी वो करना शुरू कर जाते हैं, जबकि उनको भाषा वन की इंग्लिश ना करने छोड़कर मतलब उनको भाषा टू वाली इंग्लिश करनी होती है। ये सब गलतियां होती हैं, सावधान रहिएगा, ठीक रहेगा, नहीं तो फिर आप परेशान होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और फिलहाल दोस्तों 16 जून 2020 तक की अपडेट्स में हम ये आपको बताना चाहते हैं, अभी तक दोस्तों परीक्षा रद्द होने की जो आसार है वो बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि अभी तक कोई भी आधिकारिक अपडेट्स नहीं आई है। ठीक है, हो जरूर सकती है, कोरोना के संक्रमण के मतलब मामले बहुत ही तेजी से देश में बढ़ रहे हैं। तो मतलब दोस्तों जब हर राज्य की सरकारें चाहेंगी भाई पेपर हो जाना चाहिए तभी पेपर हो पाएगा, नहीं तो फिर ये मान के चलिए कि कैंसिल ही है। ठीक है, और आपको एक बात और बता दें भाई, सीटेट के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है फिलहाल, अभी तक तो नहीं है, हो सकता है दोस्तों दिसंबर में क्या होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल अभी जुलाई के पेपर में सीटेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आपको पास होने के लिए अगर आप जनरल के दावेदार हैं तो 90 नंबर लाने पड़ेगा। ठीक है, जनरल सामान्य वर्ग के छात्र हैं। बाकी दोस्तों आप आरक्षित वर्ग में से आते होंगे, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, फिजिकल हैंडीकैप हो, ठीक है, और कोई भी दोस्तों आरक्षण आप लेते हैं तो आपको पास होने के लिए 82 नंबर लाना है। इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।